नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। वेंटिलेटर पर थी गर्भवती महिला, फेफड़ों में 100% फैल चुका था कोरोना संक्रमण, लेकिन पैदा हुआ तंदुरुस्त बच्चा निकला कोविड निगेटिव। जी दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के बारामती में एक चौंकाने वाली लेकिन उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ कोविड-19 संक्रमित महिला ने नवजात को जन्म दिया है, जो कि जिसकी रिपोर्ट कोविड निगेटिव आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस महिला के फेफड़े में 100% संक्रमण का शिकार हो चुके थे और डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी। महिला ने जब बच्चे को जन्म दिया तो वो वेंटिलेटर पर थी। बारामती के मेहता अस्पताल डॉक्टरों की टीम ने यह चमत्कार कर दिखाया। मिली जानकारी के मुताबिक 6 अप्रैल को एक 28 वर्षीय गर्भवती महिला स्वास्थ्य अस्पताल में दाखिल हुई। राजेश नाम के गांव में एक किसान परिवार की है। इनकी एक 3 साल की बच्ची भी है। महिला का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया था। यह महिला जब अस्पताल में भर्ती हुआ तो उन्हें कोविड की वजह से तेज बुखार था, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऑक्सीजन का लेवल 90 से 92% पर बना हुआ था। बीते 10 दिनों में औरंगाबाद में 220 बच्चे मिले कोरोना संक्रमित। थर्ड वेव के खिलाफ क्या है उद्धव सरकार की तैयारी? जी दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पिछले 10 दिनों में 220 बच्चे को कोरोना संक्रमण हो गया है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में 9 साल से कम उम्र के 40,000 बच्चे पिछले 2 महीनों में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी पिछले 2 महीनों से 29 बच्चों को कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में दाखिला करना पड़ा है। दरअसल ये आंकड़े आपको डराने के लिए नहीं बताए जा रहे हैं। यह कुछ सच है जो आपके वास्तविक स्थिति का अंदाजा देने के लिए जरूरी है। कोविड-19 की पहली लहर में आमतौर पर बच्चे सुरक्षित, लेकिन दूसरी लहर में बच्चों को कोरोना ने अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों की राय में तीसरी लहर में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप बच्चों पर दिखेगा। महाराष्ट्र सरकार इसी तैयारी में जुट गई है। आप भी अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए और आने वाले खतरों से बचने के लिए तैयार रहिए। कंगना रनौत के बॉडीगार्ड पर बलात्कार का केस दर्ज। शादी का झांसा देकर मेकअप आर्टिस्ट को अननेचुरल सेक्स के लिए किया गया मजबूर। जी दरअसल आपको बता दें, प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत के पर्सनल बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े के खिलाफ बलात्कार और अननेचुरल सेक्स के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई की एक मेकअप आर्टिस्ट ने शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया गया है। कुमार हेगड़े पर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने और अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही कुमार हेगड़े पर पीड़िता से 50,000 रुपए वसूलने का भी आरोप लगाया गया है। अनुच्छेद मुद्दों पर अपने वायकों से लगातार चर्चा में बने रहने वाली कंगना रनौत का नाम एक बार फिर से उनके बॉडीगार्ड पर मामला दर्ज होने की वजह से चर्चा में आ गया है। कंगना के बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े पर मुंबई पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया है। आरोप करने वाली महिला मुंबई में मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करती है। शिकायतकर्ता महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और उसी शिकायत के आधार पर मामला डीएन नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। यह मामला 19 अप्रैल की रात दर्ज किया गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हाईकोर्ट से राहत, एसीबी में भी शिकायत दर्ज। जी दरअसल आपको बता दें, मुंबई हाईकोर्ट ने पुलिस को शुक्रवार को निर्देश दिया है कि वह एसीसी कानून के तहत दर्ज मामले मुंबई पुलिस के आयुक्त रह चुके परमवीर सिंह को 23 मई तक गिरफ्तार नहीं करे। परमवीर ने अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिक को रद्द करने और मामले की सीबीआई जाँच कराए जाने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति एसजे कथावाला, न्यायमूर्ति एसपी तांडे की खंडपीठ ने शुक्रवार देर रात इस याचिका पर सुनवाई की है। उधर एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले परमवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। परमवीर सिंह के वकील ने दलील दी है कि पूर्व पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिस कारण से उनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की गई है। लेकिन सरकार ने कहा है कि शिकायत में अपराध का खुलासा हुआ था, जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज की गई है। वार्तालाप है कि पीठ ने प्राथमिक दर्ज किए जाने के समय पर सवाल उठाए। पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है और तब तक परमवीर सिंह को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किए जाने का पुलिस को निर्देश दिया गया है। मुंबई के समुद्र में 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। P305 पर सवार लोगों में से 60 के शव बरामद, 13 की तलाश जारी। जी दरअसल आपको बता दें, तौते तूफान को मुंबई के करीब से गुजरे आज 5वें दिन हो गया है, लेकिन इस दिन समुद्र में डूब गए बाढ़ जब P305 जहाज पर मौजूद लोगों की तलाश जारी है। भारतीय नेवी को शुक्रवार तक इस तलाश में 60 लोगों की शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 13 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। इस मामले बाढ़ जब P305 के कैप्टन राकेश बल्लवन समेत कई लोगों के खिलाफ मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन सभी पर जहाज पर मौजूद लोगों की जिंदगी को लापरवाही के चलते खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि जब जहाज तूफान में फंसे तो कैप्टन ने लोगों को बचाने की जगह लाइफ जैकेट पहनकर सबसे पहले समुद्र में छलांग लगा दी थी। बारजे के इंजीनियर मुस्तफिजुर रहमान शेख की शिकायत पर कैप्टन के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 338 और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रहमान ने आरोप लगाया कि मौसम विभाग और कोस्ट गार्ड की चेतावनी के बाद
राकेश बल्लवा ने बारजा को वापस नहीं मोड़ा और सभी की जान को खतरे में डाल दिया। 7 मई की देर शाम को बॉम्बे हाईकोर्ट की हीरा ऑयल फील्ड P305 बारजा डूब गई थी। NS कोचिंग और NSI कोलकाता ने इस पर मौजूदा लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हालांकि 60 बरामद हो चुके हैं और बचे 13 लोगों को भी जीवित बचे होने की उम्मीद अब धुंधली पड़ती जा रही है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। ठाठे बना आदर्श सबसे कम वैक्सीन बर्बाद करने में राज्य में अव्वल पर। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र ने ठाठे वैक्सीनेशन के मामले में राज्य में एक आदर्श स्थापित कर लिया है। यह राज्य में सबसे कम वैक्सीनेशन बर्बाद करने वाला जिला बनकर उभरा है। कोविड-19 रोधी वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध कराए गए कोविशील्ड और कोवैक्सीन के कुल 3,41,950 वैक्सीन के डोज पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए यहाँ कुल 3,50,528 लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जा सके हैं और इनमें सिर्फ 2.51% वैक्सीन बर्बाद हुई है। महापालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा गड़िया नियोजन की वजह से ही यह राज्य का सबसे कम कोरोना वैक्सीन वेस्टेज करने वाले जिला बन गया है। प्रशासन के मार्गदर्शन के अनुसार महापालिका के 55 वैक्सीन सेंटरों में व्यापक रूप से वैक्सीनेशन मुहिम शुरू है। सुव्यवस्थित तरीके से लाभार्थियों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन दी जा रही है। 16 जनवरी 2021 से 20 मई 2020 तक महापालिका के स्वास्थ्य विभाग ने कुल 3,41,950 डोज उपलब्ध कराए हैं। इन डोज को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए कुल 3,50,528 लाभार्थियों को डोज देने में कामयाबी मिली है। यहाँ घर घर में डर है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे। अफवाह फैलने की वजह से कोई नहीं लगवा रहे हैं कोरोना का टीका। जी हां, दरअसल आपको बता दें गांव में एक अफवाह फैल गई है। अफवाह यह है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो हम सब मर जाएंगे। लोगों ने इस अफवाह को सच मान लिया है। गांव के घर घर में यह डर इस कदर हावी हो गया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन लगाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। गांव वालों का यह भी कहना है कि जब गांव में किसी भी व्यक्ति को कोविड नहीं हुआ है तो वैक्सीन क्यों लगवाएं। मुंबई से 130 किलोमीटर और नासिक से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इक्तापुरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इक्तापुरी रेलवे स्टेशन मुंबई और नासिक रोड रेलवे स्टेशन के बीच में स्थित है। राजनगर गांव के लोगों ने जागरूकता की कमी की वजह से वैक्सीन लगवाने से इंकार कर दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों को गांव वालों को वैक्सीन के लिए राजी करने में काफी मशक्कत उठानी पड़ रही है। सिर्फ लॉकडाउन की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री बने हैं क्या? भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री उद्धव सरकार के लिए किया सवाल है। जी हां, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी नेता गोविंद चंद पडणकर ने मुख्यमंत्री उद्धव सरकार से पूछा कि क्या वे राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ लॉकडाउन की घोषणा के लिए बने हैं। दरअसल वे एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने प्रमोशन पर रिजर्वेशन को लेकर आखिर क्या फैसला किया है। इस पत्र के साथ गोपीचंद पडणकर ने एक ट्वीट भी किया कि और उस ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। पडणकर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 19% रिजर्वेशन देने का निर्णय तुरंत लिया जाए, वरना प्रमोशन में रिजर्वेशन दिए जाने को लेकर जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है उसे देखकर यही लगता है कि आप सिर्फ लॉकडाउन की घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। आज यह सवाल महाराष्ट्र के सामने खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में 1 जून के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा क्या? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया स्पष्ट जवाब। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 2 हफ्ते में लगातार कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या नए केस से बहुत ज्यादा आ रही है। मुंबई तो बिल्कुल कोरोना संकट से मुक्त होने की राह पर जाता दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से मुंबई में नए केस 1,500 से भी कम आ रहे हैं। रिकवरी रेट 93% तक पहुँच गए हैं। ऐसे में आशा की जा रही है कि शायद राज्य सरकार ने 1 जून के बाद लॉकडाउन हटाने से संबंधित कोई फैसला लेगा। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को जो इस सवाल का जवाब दिया है उससे लॉकडाउन हटने की आशा रखने वालों को शायद मायूसी होगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि पिछली बार वाली गलती दोहराने से पहले वे 10 बार सोचेंगे। पिछली बार कोरोना नियंत्रण आने के बाद पूरी तरह से ऑनलाइन की प्रक्रिया तेज कर दी गई थी। इससे राज्य में पहले से भी ज्यादा तेजी से कोरोना फैल गया। पीएम मोदी संवेदनशील गुजरात की तरह महाराष्ट्र की भी मदद करेंगे। कोकण के दौरे के बाद बोले सीएम उद्धव ठाकरे। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को ताउते तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने कोकण क्षेत्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले का दौरा किया है। इस दौरे के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने हवाई दौरा नहीं किया है, मैं जमीनी दौरा कर रहा हूँ। कोकण क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की भरपूर मदद की है। मोदी संवेदनशील है, इसलिए वे महाराष्ट्र की मदद करेंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। आगे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस पर हमला होते हुए कहा कि मैंने नेता प्रतिपक्ष नहीं हूँ, इसलिए उम्मीद और हताश नहीं हूँ। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की क्षमता के अनुसार हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। पंचनामा पूर्ण होने के बाद नुकसान का अंदाजा लेकर हम मदद की घोषणा करेंगे। जब उनसे देवेंद्र फडणवीस द्वारा उठाए गए इस सवाल का जिक्र किया कि कोकण ने शिवसेना को आज तक भरपूर दिया है, कोकण शिवसेना का गढ़ रहा, अब इतने बड़े नुकसान के बाद शिवसेना कोकण को क्यों देगी, तो इस सवाल पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोकण और शिवसेना का नाता अटूट है, कितनी भी संदेह और सवाल उठाए जाए ये रिश्ते कमजोर नहीं होने वाली। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक।
दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। दोस्तों आप महाराष्ट्र निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय महाराष्ट्र जय भारत।